गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि कैंप का जीवन कैसा है। ठीक है, जो निशा गई उस कैंप का जीवन कैसा है। तो चलिए पेज 14 अभी निकालिए। मैं पहले पढ़ूंगी और फिर आप ध्यान पूर्वक सुनना और अपनी अपनी पुस्तक में देखना मैं क्या पढ़ रही हूँ। इसके बाद जो कठिन शब्द हैं वो मैं बताऊंगी और बीच बीच में बताते भी जाऊंगी और कुछ निकालूंगी। तो चलिए पेज 14 यहाँ दिख रहा है, ये देखिए पेज 14। पहले दिन से प्रारंभ हुआ कैंप जीवन। सुबह मैदान में परेड और सैनिक प्रशिक्षण, दोपहर को क्लासों में ट्रेनिंग, शाम को स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, ओके कंपटीशन, और रात होते होते मनोरंजन के कार्यक्रम। इस टाइम टेबल के बाद तो थकावट से चूर चूर हो जाती थी सब। इतना टाइट फुल ड्यूटी होने, इतने टाइम टेबल होने पर हर कोई थक जाता है, ये भी थक जाती थी। अंतिम दिन जब आखिरी स्पर्धा के बाद निशा के स्कूल को शील्ड मिली तब सारी थकावट रफू चक्कर हो गई। रफू चक्कर माने गायब हो गई। आनंद विभोर माने प्रसन्नता में डूबकर सब एक दूसरे को बधाई देने लगे, कांग्रेच कर रहे हैं। कितने पे लो आ गई मेम साहब। इसके बाद जब घर गए तो माँ ने कहा लो आ गई मेम साहब, अब जल्दी से लड़कों का पहरावा उतार कर काम में लग जाइए। आते ही माँ ने ताना कसा यानी कमेंट्स किया। अब पिताजी कितने पैसे मिले रे, ला तो बाजार से कुछ सौदा लाऊं, बाबूजी ने बोला। बाबूजी बोले कि तुमको कितनी कमाई हुई प्रतियोगिता में, ला मुझे दो, मैं कुछ मार्केट से सामान लाता हूँ। निशा के सारे सपने अपने निम्मो दीदी के लिए साड़ी लाने के मन में ही रह गए, क्योंकि वो सोची थी जो पैसे मिले उससे निम्मो दीदी के लिए एक साड़ी लूंगी, लेकिन वो चूर चूर हो गए। उसने पैसे निकाल के अपने बाबूजी को दे दिए। कितने पैसे दिए? 150 रुपए बाबूजी को दिए। ठीक है, और फिर वो निम्मो दीदी से लिपट के रोने लगी। कोई बात नहीं निशा, अगले कैंप पर मिलेंगे तब ले आना, निम्बो ने समझाया। तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजी। अभी थोड़ा देर पहले तो पिताजी गए थे मार्केट, फिर घंटी बज गई। शर्मा जी का घर यही है क्या? जल्दी दरवाजा खोलिए, जोर से आवाज आई बाहर से। निम्बो और निशा भागी, दरवाजा खोला तो सन्न रह गई। सन्न यानी आश्चर्यचकित हो गई। अरे ये क्या हुआ? अभी तो बाबूजी गए थे। तो हुआ क्या? बाबूजी को बरामदे में लिटा दिया गया था, देख रहे हैं। उनकी आंखें बंद थी, वे बेहोश पड़े थे। क्या हुआ इन्हें? पीछे से निशा की माँ चिल्लाई। पता नहीं बहन जी, यह हमारी दुकान के पास आ रहे थे कि लड़खड़ा कर गिर पड़े। जेब की डायरी से घर का पता मालूम हुआ तो हम यहाँ ले आए। लगता है दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक टाइप का आया। हे राम, यह क्या हुआ? मैं तो। माँ ने रोना आरंभ किया। दीदी आप माँ को संभालो, बबलू जा भाग कर कोने वाले डॉक्टर अंकल को बुला कर ला, शायद इन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। भाई साहब आप टैक्सी मंगवा देंगे? निशा सतर्क होकर स्थिति संभालने लगी। इनकी तो सांस रुक गई, सब खत्म। एक आदमी बोल दिया। अरे ये तो मर गए लगता है, इनकी सांस रुक गई है। चुप रहिए आप, भीड़ हटाइए। दीदी माँ को अंदर ले जाओ, कहकर निशा ने बाबूजी की छाती पर जैसे फर्स्ट एड के शिक्षक ने एनसीसी कैंप की क्लास में बताया था वैसे ही मालिश करना शुरू कर दी। भगवान का नाम लेकर वह मलती रही। धीमे धीमे बाबूजी सांस लेने लगे। तभी डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मरीज को देखकर बताया कि दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अस्पताल की कहानी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक मैं इसमें से कुछ कठिन शब्द आपको बता दूं। एक है प्रशिक्षण, इंग्लिश में इसको ट्रेनिंग कहते हैं, हिंदी में किसी विशेष कार्य के लिए नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा। स्पर्धा यानी बता दी थी प्रतियोगिता, कंपटीशन। सन्न रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। रफू चक्कर यानी गायब हो जाना। थकावट से चूर चूर भी बता दी थी, पूरा थक जाना, चूर हो जाना। अब इसी में से मैं कुछ प्रश्न पूछ ले रही हूँ। अभी हम लोग जो पढ़े, जो समझे, उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं। वीडियो बार बार सुनिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, मैं सब कुछ बता दे रही हूँ। ठीक है, एनसीसी कैंप का जीवन कैसा था? उत्तर, एनसीसी कैंप का जीवन अनुशासन पूर्ण, स्पर्धा पूर्ण एवं मनोरंजन पूर्ण था।
निशा रुपए अपने बाबूजी को देकर क्यों रोने लगी? निशा रुपए अपने बाबूजी को देकर अपनी बहन निम्मो से लिपट कर रोने लगी, क्योंकि वह उस रुपए से निम्मो के लिए एक साड़ी लेना चाहती थी। निम्मो और निशा दरवाजा खोलने पर क्या देखकर सन्न रह गए? निम्मो और निशा दरवाजा खोलने पर सन्न रह गए, क्योंकि क्यों सन्न रह गए था? क्या सन्न रह गए? नहीं, क्यों सन्न रह गए? क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रही। निम्मो और निशा दरवाजा खोलने पर क्या देखकर सन्न रह गए? ठीक है, निम्मो और निशा दरवाजा खोलने पर सन्न रह गए क्योंकि उनके बाबूजी का बरामदे में लिटा दिया गया था और वे बेहोश थे, उनकी आंखें बंद थी। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। निम्मो और निशा दरवाजा खोलने पर क्यों सन्न रह गईं, देखकर काट दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एनसीसी कैंप के अंतिम दिन सबकी थकावट एकदम कैसे दूर हो गई? अंतिम दिन जब आखिरी प्रतियोगिता के बाद निशा के स्कूल को शील्ड मिली, तब वह सारी थकावट गायब हो गई और सभी लोग आनंद विभोर होकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। इस प्रकार सबकी थकावट एकदम दूर हो गई मजे में। ठीक है, बीमार पिता को देखकर निशा ने क्या किया? बीमार पिता को देखकर निशा ने अपने बाबूजी की छाती पर, जैसे फास्ट एड के शिक्षण में एनसीसी कैंप की क्लास में बताया गया था, वैसे ही मालिश करने लगी। कुछ समय बाद धीरे धीरे बाबूजी सांस लेने लगे। डॉक्टर साहब ने जांच करने के बाद क्या कहा? डॉक्टर साहब ने जांच करने के बाद यह कहा कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, अतः इन्हें अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 6 प्रश्न उत्तर और साथ में रहे ये 4 शब्दार्थ। तो इन्हें आप हिंदी CW कॉपी में बार बार सुन के लिख लीजिएगा। अब अगले वीडियो का प्रतीक्षा करें, तब तक के लिए धन्यवाद।